तो ये कहानी क्लाइड नाम के एक शख्स की है जो पेशे से एक इंजीनियर है और वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ फिलाडेल्फिया में रहता है। एक दिन वह अपनी बेटी के साथ बैठा होता है जो अपनी मॉम के लिए नेकलेस बना रही होती है। तभी क्लाइड के दरवाजे पर कुछ लोग आते हैं और अचानक से उसके सर पर बैट से हमला कर देते हैं। इससे पहले कि क्लाइड कुछ समझ पाता, ये लोग उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। जब क्लाइड की पत्नी उसकी आवाज सुनती है तो वह दौड़कर बाहर आती है, लेकिन ये गुंडे उस पर भी हमला कर देते हैं और उनमें से डार्वी नाम का एक गुंडा क्लाइड के ही सामने उसकी पत्नी का बलात्कार करता है और बाद में उसे जान से मार देता है। ये गुंडे इतने निर्दयी होते हैं कि क्लाइड की बेटी को भी नहीं बख्शते और उस बच्ची का भी रेप करके उसे भी मार डालते हैं। अब आगे की कहानी में निक नाम के एक वकील को दिखाया जाता है जो क्लाइड का वकील है और वह उसकी पत्नी और बेटी के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए उसका केस लड़ रहा है। अब एक दिन क्लाइड अपने वकील निक से मिलने उसके ऑफिस आता है। निक उसे बताता है कि हमारा केस कमजोर हो रहा है और अगर हमने डार्वी यानी कि उस कातिल के साथ समझौता नहीं किया तो हमें ये केस हारना पड़ेगा। दरअसल डार्वी ने जब क्लाइड की पत्नी और बेटी का रेप किया था तब वह नाबालिग था, इसीलिए उसे कानून के हिसाब से केवल 5 साल की सजा ही मिल सकती है। लेकिन क्लाइड अपने वकील से डार्वी के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करने के लिए कहता है। वह चाहता है कि डार्वी को कम से कम मौत की सजा मिले, लेकिन निक को लगता है कि केस जीतने के लिए उनके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसीलिए वह केस हारने के डर से डार्वी के साथ समझौता कर लेता है, जिसमें डार्वी अपने एक साथी के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो जाता है। अब अगले दिन कोर्ट में डार्वी उस एग्रीमेंट पर साइन करके निक का गवाह बन जाता है और सारा इल्जाम अपने एक साथी के ऊपर डाल देता है, जिसमें उसके साथी को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन डार्वी को केवल 5 साल की सजा ही होती है। हालांकि क्लाइड जानता था कि उसकी बेटी और पत्नी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि असली गुनहगार डार्वी बच गया है, जिसकी वजह से क्लाइड बहुत उदास होता है और वह वहां से चला जाता है। अब कहानी में 10 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां निक अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी के साथ हंसी खुशी रहता है और वह हर रोज की तरह तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है। वहीं उस कातिल को दिखाया जाता है जिसने क्लाइड की पत्नी और बेटी का कत्ल किया था और आज इस जुर्म के लिए उसे मौत की सजा होने वाली है। निक भी अपनी असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां वह कातिल सभी के सामने कन्फेस करता है कि उसने क्लाइड की फैमिली के साथ बहुत गलत किया, लेकिन इस सब का मास्टरमाइंड तो डार्वी था। जिसके बाद उसे एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर 3 अलग अलग तरह के इंजेक्शंस लगे थे, जिन्हें उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उसकी एक आसान मौत हो जाएगी। लेकिन इंजेक्शन लगते ही वह बुरी तरह तड़पने लगता है और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। ये मंजर देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान होते हैं। उन्हें शक होता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी उन्हें मशीन के पास एक और बोतल मिलती है जिस पर लिखा था कि किस्मत से कौन जीत पाया है। जब निक ये पढ़ता है तो उसे याद आता है कि आज से 10 साल पहले डार्वी ने भी कोर्ट में यही शब्द कहे थे। अब निक को डार्वी पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि जरूर इस दर्दनाक मौत के पीछे उसी का हाथ है, इसीलिए पुलिस डार्वी को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है। तभी डार्वी के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है जो उसे पुलिस से बचकर भागने में उसकी मदद करता है और उस फैक्ट्री की तरफ भागने के लिए कहता है जहां पुलिस की एक कार खड़ी है, जिसके अंदर एक पुलिस वाला भी होता है। डार्वी उस पुलिस वाले को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही ट्रिगर दबाता है तो गन में लगी पिन उसके हाथ में चुभ जाती है, जिसके चुभते ही डार्वी के पूरे शरीर को लकवा मार जाता है। दरअसल ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि क्लाइड था, जिसने उस गन पर पहले से ही एक खतरनाक केमिकल लगा दिया था और अब डार्वी उसके जाल में फंस चुका था। जिसके बाद क्लाइड उसे अपने वेयर हाउस पर लेकर जाता है। वह डार्वी को एक टेबल के साथ बांध देता है और उसे याद दिलाता है कि तुमने जब मेरी पत्नी का रेप किया था तब मैं भी तुम्हारी तरह लाचार था। जिसके बाद क्लाइड डार्वी को बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत देता है। जब पुलिस उस वेयर हाउस के अंदर पहुंचती है तो वहां उन्हें डार्वी की बॉडी मिलती है, जिसे क्लाइड ने लगभग 28 टुकड़ों में काट दिया था। वहीं निक जब घर की तलाशी ले रहा होता है तो वहां उसे लॉ की किताब और एक फोटो मिलती है जिसमें निक और डार्वी दोनों साथ थे। दरअसल ये तस्वीर तब की थी जब निक ने डार्वी के साथ समझौता किया था और इस पिक्चर को क्लाइड ने संभाल कर रखा था। अब निक को क्लाइड पर शक हो जाता है और पुलिस उसे उसके दूसरे वेयर हाउस से अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद निक क्लाइड का कन्फेशन लेने के लिए जेल में जाता है, क्योंकि क्लाइड के खिलाफ
खिलाफ अभी भी उनके पास कोई सबूत नहीं थे। वहीं क्लाइड डार्वी के मर्डर की डीवीडी निक के घर भेज देता है, जिसे देखकर निक की बेटी बहुत ज्यादा डर जाती है। क्लाइड निक से कहता है कि अगर तुम्हें मेरा रियल कन्फेशन चाहिए तो मेरे साथ एक डील करनी होगी, और वह क्लाइड से एक बेड की मांग करता है। लेकिन निक उसकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी निक के घर से फोन आता है और फोन पर उसकी पत्नी और बेटी होती हैं, जो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद निक उन्हें किसी तरह संभालता है और अब मजबूरन उसे क्लाइड की शर्त माननी पड़ती है। अब अगले दिन क्लाइड को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां वह अपना केस खुद लड़ने का फैसला करता है। तभी निक उस पर डार्वी के मर्डर का इल्जाम लगाता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के कारण महिला जज उसे बरी कर देती है। और जज के इस फैसले पर क्लाइड जोर जोर से हंसने लगता है और कानून का मजाक उड़ाता है। ये देखकर तो महिला जज भड़क जाती है और वह उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाकर उसकी जमानत खारिज कर देती है। अब निक एक बार फिर क्लाइड से मिलने उसके सेल में आता है और फिर एक बार उसे अपना कन्फेशन देने के लिए कहता है। इस बार क्लाइड अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि मैंने ही डार्वी का कत्ल किया है और एम्स को तड़पाकर मारने के पीछे मेरी ही प्लानिंग थी। दरअसल मैंने उन इंजेक्शंस के अंदर भरे हुए केमिकल को बदल दिया था ताकि वह तड़प तड़प कर मर सके। अब जैसे ही निक वहां से जाने लगता है, तभी क्लाइड उसके साथ एक और डील करने के लिए कहता है। वह कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक पिज्जा और मेरा आईपॉड मंगा दो, जिसके बदले मैं तुम्हें बिल रेनॉल्ड का पता बताऊंगा। दरअसल बिल रेनॉल्ड डार्वी का वकील था और वह पिछले 3 दिनों से गायब है। क्लाइड कहता है कि मुझे मेरा खाना ठीक 1 बजे तक मिल जाना चाहिए। अब निक को मजबूरन क्लाइड की ये शर्त भी माननी पड़ती है और उसे उसका खाना दे दिया जाता है, जो समय से लगभग 8 मिनट लेट था। अब क्लाइड लंच करते हुए बिल रेनॉल्ड का पता बता देता है और कहता है कि जल्दी जाओ क्योंकि तुम लोग पहले से ही 8 मिनट लेट हो। जिसके बाद निक अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां बिल जमीन के अंदर एक बॉक्स में दफन था और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग यहाँ 8 मिनट लेट पहुंचे थे। निक कहता है कि अगर हमने क्लाइड को टाइम पर खाना दे दिया होता तो शायद रेनॉल्ड की जान बच जाती। वहीं जेल में बंद क्लाइड अपने एक साथी को मार देता है, जिसके बाद उसे एक दूसरे सेल में बंद कर दिया जाता है। अब निक एक बार फिर क्लाइड से मिलने उसके सेल में आता है और उसे ये क्राइम्स रोकने के लिए कहता है, लेकिन क्लाइड उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं इस सिस्टम को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद निक उसे एक ब्रेसलेट देता है जो उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी और वह उसे देकर वहां से चला जाता है। अब निक और उसका दोस्त एक आदमी से मिलते हैं जो पहले क्लाइड के साथ काम किया करता था। वह बताता है कि क्लाइड एक जीनियस है और वह जो भी काम करता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसकी हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छिपा होता है। अगर वह जेल में बंद है तो इसके पीछे भी जरूर कोई प्लानिंग होगी। वह आदमी निक से कहता है कि क्लाइड को रोकने का एक ही तरीका है कि तुम उसे मार दो, वरना वह उन सभी लोगों को मार देगा जो लोग उसकी पत्नी और बेटी के केस से जुड़े हुए थे। ये सुनकर निक को भी अपने परिवार की चिंता होने लगती है और वह इस केस को लेकर जज के पास जाता है। अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तभी जज का फोन बजता है और बटन दबाते ही एक जोरदार धमाका होता है और ऑन स्पॉट ही उस महिला जज की मौत हो जाती है। ये देखकर तो निक भी बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और इस घटना के बाद वह गुस्से में क्लाइड के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्लाइड कहता है कि मैं इस सिस्टम को बदलना चाहता हूँ ताकि किसी और के साथ ऐसा इंसाफ ना हो जैसा मेरे साथ हुआ था। क्लाइड एक बार फिर निक के साथ डील करने के लिए कहता है और इस बार निक को उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को वापस लेना होगा, जिसके लिए उसके पास 6 बजे तक का समय है। क्लाइड कहता है कि अगर तुमने मुझे 6 बजे तक जेल से बाहर नहीं निकाला तो मैं सभी को मार दूंगा। अब निक वापस अपनी ऑफिस आ जाता है और अपनी असिस्टेंट सैरा के साथ मिलकर क्लाइड से जुड़ी हुई सभी पुरानी फाइल्स को स्टडी करने लगता है। निक को उम्मीद थी कि शायद उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए ताकि वह उसे सजा दिलवा सके। हालांकि सभी की नजरें उस घड़ी की तरफ थीं जिसमें 6 बजने वाले हैं और वे सब बहुत डरे हुए हैं। तभी घड़ी में 6 बजे का समय हो जाता है और वहाँ अभी भी सब कुछ नॉर्मल होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत
बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद निक अपने सभी साथियों को घर जाकर आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग रात भर काम करने के बाद काफी थके हुए थे। अब जब ये लोग अपनी अपनी कार्स में बैठकर जाने लगते हैं कि तभी कार्स के अंदर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और निक की ही आंखों के सामने उसके कई साथियों की मौत हो जाती है, जिनमें से उसकी असिस्टेंट सैरा भी शामिल होती है। ये देखकर तो निक को बहुत ही गुस्सा आता है और वह अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। अब निक और जोनस मेयर से मिलते हैं, जो बहुत गुस्से में होती है और कहती है कि आखिर वह जेल में रहकर ये सब कर कैसे रहा है, हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा। इसीलिए मेयर निक के परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड करवा देती है और कुछ दिनों के लिए निक अपने परिवार को किसी सुरक्षित जगह पर भेज देता है। लेकिन वह खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्लाइड से मिलने जेल में जाता है और गुस्से में उसे बुरी तरह पीटने लगता है, क्योंकि क्लाइड की वजह से उसने अपने 6 साथियों को खो दिया था। क्लाइड कहता है कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ और किसी को भी माफ नहीं करूंगा, चाहे इस सिस्टम को बदलने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसके बाद निक अपनी असिस्टेंट सारा और बाकी साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार में शामिल होता है, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए देर हो रही थी, इसीलिए ये लोग जल्दी ही वहां से जाने लगते हैं। तभी हमें एक रोबोट दिखता है जिसे दूर बैठा कोई आदमी कंट्रोल कर रहा था। तभी उनका इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो जाता है। निक समझ जाता है कि यहाँ कोई खतरा है, इसीलिए वह जोनस की कार को वहां से ले जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक से उस कार पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इससे पहले कि निक कुछ कर पाता, जोनस की कार एक तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है और इस हमले में निक का एक और साथी मारा जाता है। अब इतने सारे लोगों को खोने के बाद निक बहुत ही परेशान हो चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वह करे तो करे क्या। तभी उसे एक मेल आता है जो क्लाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में था, जिसके बाद निक अपने साथी के साथ क्लाइड के उसी घर में जाता है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। यहाँ उनकी नजर एक कार पर जाती है जिसके नीचे सुरंग बनी हुई थी। अब जब निक उस सुरंग के अंदर जाता है तो उन्हें पता चलता है कि ये सुरंग जेल के हर एक सेल से जुड़ी हुई है। यहाँ उन्हें पुलिस की कॉस्ट्यूम और जेल का नक्शा मिलता है, जिसकी प्लानिंग क्लाइड पिछले 10 सालों से कर रहा था। तभी वह डिटेक्टिव उस दरवाजे को खोलता है जो क्लाइड के सेल से जुड़ा हुआ था। जब वह अंदर जाकर देखता है तो वहाँ क्लाइड अपने सेल में नहीं था। दरअसल वह भेष बदलकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए निकल गया था। क्लाइड जानता था कि आज जेल में हाई सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है, जिसमें मेयर के साथ साथ सभी बड़े ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे। वहीं अब निक को भी क्लाइड के प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वह उसे रोकने के लिए वहां की सुरक्षा कड़ी करवा देता है और उस हॉल की तरफ बढ़ता है जहां आज मीटिंग होने वाली है। तभी उसे वहां एक बैग मिलता है जिसके अंदर क्लाइड ने बॉम्ब रखा होता है और ये बॉम्ब एक फोन से कनेक्ट होता है, यानी कि जैसे ही क्लाइड इस नंबर पर फोन करेगा उसके 30 सेकंड बाद ही ये ब्लास्ट हो जाएगा, जो पूरी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफी था। निक जानता था कि क्लाइड उन्हें कैमरास में देख रहा है, इसीलिए वे हॉल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि अगर वे बिल्डिंग को खाली करवाते तो क्लाइड उन्हें देख लेता और तुरंत ही बॉम्ब ब्लास्ट कर देता। इसीलिए वहाँ सब कुछ वैसा ही चल रहा होता है जैसा कि तय था। मेयर भी वहाँ मीटिंग अटेंड करने पहुंच चुकी होती हैं और क्लाइड भी उस सुरंग के जरिए अपने सेल में वापस आ जाता है, जहाँ निक उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। निक को यहाँ देखकर क्लाइड समझ जाता है कि अब उसका राज खुल चुका है। निक क्लाइड से कहता है कि अब तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम उस बॉम्ब को ब्लास्ट ना करो। क्लाइड कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता। निक कहता है कि अगर तुमने अपना फैसला नहीं बदला तो तुम्हें जिंदगी भर अपने इसी फैसले के साथ जीना होगा। लेकिन क्लाइड उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद निक वहां से ये कहकर चला जाता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 25 सेकंड ही बचे हैं। साथ ही निक का दोस्त सेल और सुरंग के दरवाजों को लॉक कर देता है। तभी क्लाइड देखता है कि निक बड़ी ही चालाकी से उस बॉम्ब को क्लाइड के सेल में रख गया है, जिसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसमें क्लाइड मारा जाता है और इस तरह वह अपने आखिरी प्लान में फेल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी लॉ अवेडिंग सिटीजन मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।